इस कौम का खून 70 साल से चूस रहे हैं। ये हर तरह के आते हैं, हर पार्टी बदल बदल कर आते हैं, ये लोटे सब हर जगह पर ये आते हैं। चांद से तशबीह देना लोगों ये भी नहीं मानते बिजली के बिलों में इजाफा, कमर तोड़ महंगाई, सूदी निज़ाम, मन माने टैक्स, लोड शेडिंग को हम नहीं मानते। 22 अगस्त से जमात इस्लामी अवाम से ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज शुरू करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इंतहाई काबिल कद्र भाइयों, आज ये मुज़ाहरा इसलिए यहाँ रखा गया है जमात इस्लामी महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, और ये जो टैक्सेस इन्होंने ज़्यादा किए हुए हैं और ये इन्होंने पेट्रोल को इंतहाई महंगा कर दिया है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ। इस कौम का खून 70 साल से चूस रहे हैं। ये हर तरह के आते हैं, हर पार्टी बदल बदल कर आते हैं, ये लोटे सब हर जगह पर ये आते हैं। कभी तमाम पार्टियों की इस वक्त इस मुल्क पर हुक्मरानी है, लेकिन ये आज तक कोई काम अवाम के लिए नहीं कर सके। ये IMF के गुलाम हैं। IMF जो इनको कहता है वो करते हैं। इस मुल्क को इन्होंने नोचा है, लूटा है और लूट कर अपने मल्लात बाहर बनाए हैं। हर पार्टी ने बाहर मल्लात अपने बनाए, लेकिन इस गरीब अवाम को इन्होंने सिवाय महंगाई के, सिवाय मतलब महंगाई के इनको और कुछ भी नहीं दिया है। और ये अवाम इस वक्त महंगाई से चीख रही है। हर चीज़ की कीमतें आसमानों पर चढ़ रही हैं और पेट्रोल ऐसे इस जगह पहुंच चुका है कि कोई गरीब आदमी गाड़ी चलाने भी नहीं चला सकता, उसमें पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, इतना महंगा हो गया है। और ये पहले 150 तक इमरान खान की हुकूमत में गया है और उसके बाद ये आए हैं, ये इस मुल्क को सुधारने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने इसको 250 तक पहुंचा दिया है। अभी आलमी मार्केट में पेट्रोल वो वापस 90 और 88 डॉलर पर बैरल आ गया है, लेकिन इनकी यहाँ इन्होंने बजाय कम करने के उसको महंगा कर दिया और बढ़ा दिया है। और इसी तरह इन्होंने गरीब आवाम के लिए जिसकी 20 यूनिट बिजली है कंज्यूम हो रही है, उसका बिल जो है वो 2-2.5-3 हज़ार है, लेकिन उस पर टैक्स 12-14 हज़ार टैक्स है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है। लोगों को क्यों मार रहे हो आप? क्या बिजली ख़त्म हो गया? अब ये देखें, ये आए हैं जिस दिन के, बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई 1 घंटा 2 घंटे कोई नहीं है। ये तो हर 2 मिनट बाद जात चली जाती है। पता नहीं ये क्या करते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। और हर पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, लेकिन ये कोई अवाम को भला के लिए कोई मंसूबा इनके पास नहीं है। वो भला लुटेरों की हुकूमत, लोटे लुटेरों की सियासत, लोटे लुटेरों की सियासत, जागीरदारों की सियासत, जागीरदारों की सियासत, सरमायादारों की सियासत, तोशाखानों की सियासत, तोशाखानों की सियासत, मिलों की सियासत, लोटे लुटेरों की सियासत में हर दिल अजीज कायद इस्लामाबाद के अवाम के दिलों की धड़कन मियां असरफ साहब को अपने इस प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूं और बिला ताखीर उन्हें दावत देता हूं कि वो बिजली के बिलों के खिलाफ जो जुल्म किया जा रहा है उस पे आपसे मुखातिब हो। एक FIR मियां असलम पे तरनौल में कट चुकी है। हम चाहते हैं कि बदमाशों यहाँ भी काटो, बदमाशों बाराकू में भी काटो, बदमाशों कराची कंपनी में काटो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। नायब मोहतरम जनाब मलिक अब्दुल अजीज़ साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद बरदरम हुमा अयूब साहब और मेरे भाइयों और साथियों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है कि अगर बस्तियों के लोग, पाकिस्तान के लोग, इसमें सारे लोग शामिल हैं,
हकूमती भी और ब्यूरोक्रेट भी ईमान लाते और तकवा की रवश अख्तियार करते तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते। आज आपकी माइशत सूद में जकड़ी हुई है, शैतानी निज़ाम में जकड़ी हुई है। हम 75 साल से अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह से जंग लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? शायद किसी को ये बात मेरी अजीब सी लगे, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, किसी मलक अब्दुल अजीज साहब की बात नहीं है, किसी हुमायूं साहब ने नहीं फरमाया, किसी सिराजुल हक साहब ने नहीं कहा। ये खाल के कायनात, माल के कायनात, रब कायनात और हाकिम कायनात का हुक्म है कि ईमान लाओ, तकवा की रवश इख्तियार करो। अल्लाह ज़मीन और आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। अगर ज़मीन से भी आसमान से भी 22-23 करोड़ आवाम के लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? IMF की, वर्ल्ड बैंक की, एशियन बैंक की। हमने कशकोल तो तोड़ दिया है मलिक साहब, मटका उठा लिया है, मटका उठा लिया है और मटके का पेंदा भरने नहीं जा रहा। अबू धाबी पहुंच जाओ, सऊदी अरब पहुंच जाओ, IMF पहुंच जाओ, वर्ल्ड बैंक पहुंच जाओ। आज मुजाहरा बिजली के बिलों के खिलाफ है। हम बाकी जितनी मुसीबतें हैं, जितनी आज़माइशें हैं, वो भी इसी वजह से हैं। अभी हमने नमाज जुम्मा पढ़ी ना, अल्लाह का हुक्म है ना नमाज जुम्मा पढ़ो, उसी अल्लाह का हुक्म है सूद हराम है, उसी अल्लाह का हुक्म है कि तकवा की रवश इख्तियार करो। मेरे भाइयों, इसको मैं यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। बिजली के बिलों में नाजायज अज़ाफ़ा ये अवाम दुश्मनी है। बिजली 22 करोड़ अवाम की जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुकी है। मैं तफसील में नहीं जाता, हर फर्द खूब जानता है इसी हक़ाइक़ को, इसी हकीकत को। ये गवर्नमेंट, जालिम गवर्नमेंट और कल की गवर्नमेंट भी इसको एक्सप्लॉइट करती है और बिल बढ़ाती चली जाती है। इसकी जितनी मुरम्मत की जाए उतनी ही कम है। फिर बिजली के बिलों पर आप घर जाएं, बिजली का बिल पड़े, उसमें 8-9 टैक्स हो रहे हैं जो कीमत के अलावा है, और वो टैक्स को जमा करें तो बिजली का बिल 2.5-3 गुना हो जाता है। और ये सबसे बड़ी माशी दहशत गर्दी है। और ये माशी दहशत गर्दी हर घर में पहुंच चुकी है। क्या करें? हर दुकान पर पहुंच चुकी है, हर फैक्ट्री में पहुंच चुकी है, हर जगह पहुंच चुकी है। और इस माशी दहशत गर्दी ने पूरे पाकिस्तान के घरों को और मैशत को हिला के रख दिया है। बिजली की कीमत में इजाफा और 8-9 जो जबरन टैक्स मुसल्लत कर दिए हैं, जिसे मैं तवान के नाम से याद करता हूं। उन्होंने हर फर्द की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। 22 करोड़ आवाम का जीना थोबर कर दिया है। मैं पिछले दिनों यहाँ एक आफ्ताब भट्ट साहब
मेरा अक्कू में जमात में शामिल हुए, मैं वहां गया, उन्होंने शामिल होना था, लोगों ने इतने तथ्य बिलों के जमा किए। एक फर्ज उठा, मियां साहब ये 16 यूनिट है, ये तो 2700 बिल है, ये 34 यूनिट है, ये तो 7000 बिल है, ये इतना यूनिट है, ये तो इतना बिल है। वो आम लोग, आप डीसी ने कम करा देंगे, वो बेचारे क्या जाने कि डीसी जान क्या कर सकेगा, कमीशन क्या कर सकेगा। मैं कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। ये ऐसी जालिम हुकूमत है, मस्जिद पर भी टीवी टैक्स लगाया हुआ है ना, मस्जिद भी अदा करती है ना, मस्जिद पर भी टीवी टैक्स लगाया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा, सोचिए, वजीर आजम हाउस, सदर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, इनके बंगले जहां ये वज़रा रहते हैं, इनके रेस्ट हाउस, इस्लामाबाद क्लब, गवर्नर हाउस, इन सब के बिल कौन पे करता है? इन वज़रा, इन एमएनए, सबको तो 400 पता नहीं कितने कितने बिल आ पड़ते हैं। सोचिए जरा, एक यतीम आदमी, एक गरीब आदमी, एक काश्तकार, एक मजदूर, एक एलडीसी, एक दिहाड़ीदार, एक हारी, इनके, जी हाँ, इनके घरों के, इनके मोहल्लों के, इनके इस्लामाबाद क्लब के, ये तो मुफ्त सब करते हैं ना। बड़ा जुल्म है। इन सब के बिल कौन अदा करता है? एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार, एक हारी। अब तमाम लोग समझ चुके हैं, इंतहाई गुस्से में है। जब हम कॉल देंगे तो हर फर्द, वाकईतन हर फर्द इस्लामाबाद, जी हाँ इस्लामाबाद, वाकई इस्लामाबाद पहुंचने को तैयार है। अभी 4 दिन पहले मैं वहाँ ढोक आबासी में इस तरह मुजाहरा किया, हजार लोग पहुंच गए। पेशावर रोड दोनों तरफ से बंद कर दी और हमारी कोशिश के बावजूद नौजवान पीछे नहीं हटते थे। कहते मियां साहब बिल कम कर दो, हम उठ जाते हैं, ऐलान कर दो, हम उठ जाते हैं। 4 घंटे वो बच्चों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैं डीसी से मिला, डीसी का मियां साहब मेरा भी ये हाल है, मेरा भी बिल ज्यादा है, हर आदमी पीट रहा है। इसलिए मेरे भाइयों ये जो गुस्सा है, जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना। जब बढ़ेगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या चीज एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मैं मसाले देने को तैयार हूं, गलत नहीं है, मुदारा है। लेकिन अगर जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा एक्सपोर्ट वालों को, फिर वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये क्या कर दिया हुकूमत? क्यों नहीं समझ इसको? इसलिए मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पहले 4 साल जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत रही, उसकी गवर्नेंस किसी को समझ नहीं आई। एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, तीसरा तीसरी बात कहता है। कोई समझ नहीं आई कि लाइन है क्या, हिकमत अमली है क्या। और अब जो 12-13 जमातों की हुकूमत है, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। मिफ्ता कुछ और कह रहा है, शहबाज कुछ और कह रहा है, शहबाज नवाज कुछ और कह रहा है, मरियम कुछ और कह रही है, साद कुछ और कह रहा है। आज भी कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है। जिन आवाम को लूटने के लिए, आवाम की जेब पर ढाका डालने के लिए, आवाम की जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए, आवाम की जिंदगी जीना दोबर बनाने के लिए, पीडीएम हो या पीटीआई हो, दोनों मुत्तफिक हैं। वो भी कीमत बढ़ाते थे, ये भी बढ़ाते हैं। वो भी लूटते थे, ये भी लूटते हैं। वो भी IMF का प्रोग्राम लेने के लिए तरस रहे थे, ये भी उसके लिए तरस रहे। सोच सकते हैं
अवाम को लूटने के लिए। दोनों बात लंबी हो गई, मैं इन हुक्मरानों से कहता हूँ, कहते हैं कि शमाल शरीफ साहब पहले उसने पंजाब स्पीड बनाई थी, अब वो पाकिस्तान स्पीड बना रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ जरूर बनाए, पाकिस्तान स्पीड बनाए, लेकिन आवाम की सहूलतों के लिए, आवाम को खुश करने के लिए, आवाम के दर्द दूर करने के लिए, आवाम के दुख दूर करने के लिए पाकिस्तान स्पीड इसलिए न बनाए कि आवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनना है, आवाम की शर्म से खून का कतरा छीनना है, न बनाए। आखिर में मैं दोबारा दोहराता हूँ, का मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। दुआ के लिए मैं अशरफ बिलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ से प्रोग्राम का अहतमाम करें। चांद से तशबीह देना लोगों ये भी कोई इंसाफ है, उसके